हाय गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल के बारे में। मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल के बारे में संविधान के भाग 5 में वर्णन किया गया है। मंत्रिपरिषद में कौन कौन होते हैं? केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और उनके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल में कौन होते हैं? तो मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री होते हैं और उनके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अब देखते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत यह वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और अन्य मंत्रियों मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। कभी कभी मंत्रिपरिषद में उप प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाता रहा है। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे लालकृष्ण आडवाणी। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। अनुच्छेद 75(2) में यह वर्णन किया गया है कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेंगे। अनुच्छेद 75(3) में यह वर्णन किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75(4) में मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। अनुच्छेद 75(5) इसके अंतर्गत यह वर्णन किया गया है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। अगर नहीं है तो 6 महीने के भीतर सदस्य बनना होगा, नहीं तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 78। राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री को संघ तथा प्रशासन के कामों की जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को देने का उल्लेख है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की कुल संख्या 51 है। 51वां संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन। प्रधानमंत्री में सबसे कम कार्यकाल किनका था? अटल बिहारी वाजपेयी जी का, सिर्फ 13 दिन। प्रधानमंत्री जो लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं हुए वे कौन थे? चौधरी चरण सिंह।
विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे? राजीव गांधी। पहले वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत में 3 प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी? पहले हैं जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे हैं इंदिरा गांधी। इन तीनों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चौधरी चरण सिंह। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चौधरी चरण सिंह। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है संसद का सदस्य। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। किनके उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। थैंक यू।